द्वितीय स्थिति में भी द्रव्य देता है। जो कर्मांश न बनते हैं और नवोदय को ही प्राप्त है होते हैं, नवोदय को ही प्राप्त है, उनके उत्कीर्ण किए जाने वाले प्रदेशाग्र को स्वस्थान में नहीं देता है। विद्यमान प्रकृतियों की मतलब स्वस्थान में देते हैं, मतलब अपनी प्रथम स्थिति में भी नहीं जाएगा तो उसका उदय नहीं हो रहा, उसका बंध नहीं हो रहा है, इसलिए उसकी द्वितीय स्थिति में भी नहीं जाएगा। जिसका बंध हो रहा है उसकी प्रथम स्थिति में जाएगा, और जिसका उदय उसकी प्रथम स्थिति में जाता है। विद्यमान प्रकृतियों की उत्कीर्ण नहीं की जाने वाली स्थितियों में देता है। जो कर्मांश नहीं बनते हैं किंतु उदय में आते हैं, उसके उत्कीर्ण होने वाले प्रदेशाग्र अपने प्रथम स्थिति में देता है तथा बनने वाले उत्कीर्ण नहीं होने वाले स्थितियों में भी देता है। जो कर्मांश बनते हैं किंतु उदय को प्राप्त नहीं है, उनके उत्कीर्ण बनने वाले कारणों तथा वर्तमान प्रकृतियों की उत्कीर्ण नहीं होने वाले स्थितियों में देता है। वर्तमान तथा जितने बनने वाली और ऐसे कहने के नहीं, वर्तमान प्रकृतियों की उत्कीर्ण नहीं होने वाली स्थितियों में भी देता है। बनने वाली और के कारणों वर्तमान प्रकृतियों की वर्तमान प्रकृतियों की, जिसका बंधा भी हो रहा है, वर्तमान प्रकृतियों की ऊपर वो प्राप्त में से ना बच्चमानेयम परिणम तथा विद्यमान प्रकृतियों की और नहीं निकालना, नहीं क्यों, और उत्कीर्ण नहीं होने वाला, और काढ़े से और विद्यमान प्रकृतियों की उत्कीर्ण नहीं होने वाली स्थितियों में बंधने वाली भी निकाला और भी शब्द निकाला, दोनों शब्द निकाल करके उसके जगह विद्यमान प्रकृतियों की ऐसा करना। ऊपर जैसे वाक्य ना पहले लाइन में विद्यमान प्रकृतियों की उत्कीर्ण नहीं की जाने वाली स्थितियों में देता है, होने वाली स्थितियों में भी देता है। जो कर्मांश बनते हैं किंतु उदय को प्राप्त नहीं है, उनके उत्कीर्ण किए जाने वाले प्रदेशाग्र को विद्यमान प्रकृतियों की उत्कीर्ण न की जाने वाली स्थितियों में देता है। इस क्रम से उत्कीर्ण किया जाने वाला अंतर उत्कीर्ण हो गया, तभी मोहनीय का अनुपूर्वी संक्रमण, लोक का असंक्रमण, मोहनीय का एक स्थानीय लता समान बंध, नपुंसक वेद का प्रथम समयवर्ती उपशाम, छह आवलियों के व्यतीत होने पर उत्तीर्ण, मोहनीय का एक स्थानीय लता समान उदय, मोहनीय का संख्यात वर्ष मात्र स्थिति वाला बंध, ये 7 करण अंतर कर चुकने के पश्चात प्रथम समय में होते हैं। एक साथ चालू हो जाते करण पूरा होने के बाद। शंका, जिस प्रकार संसार अवस्था में अवली मात्र काल का अतिक्रमण होने पर उदीर्णा होती है, उसी प्रकार यहाँ 6 अवलियों के अतिक्रमण के बिना अवली मात्र काल के बीतने पर क्यों नहीं उदीर्णा होती? 6 अवधि बीतने पर उदीर्णा ऐसा नया चालू होना है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि क्षपन और उपशामकों की अक्षप और अनुपशामकों के साथ समानता नहीं है। जो धर्म जिस जाति में प्राप्त है वह उसी जाति में होता है, इस प्रकार कहना उचित है। परंतु एक जाति में प्राप्त धर्म अन्यत्र होता है, इस प्रकार कहना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर अनावस्था दोष आता है। इसी कारण यहाँ बंद समय से लेकर 6 अवलियों का अतिक्रमण होने पर ही उदीर्णा होती है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अंतरकरण के पश्चात प्रथम समय से लेकर अनिवृत्तिकरण संयुक्त नपुंसक वेद का आयुक्त करण उपशामक होता है। उसको प्रारंभ किया, इसका नपुंसक वेद के उपशमन के लिए हम प्रारंभ करता है, इसको आयुक्त करने संज्ञा दी है। शेष कर्मों का किंचित भी उपशम नहीं करता है। जिस प्रदेशाग्र को प्रथम समय उपशांत करता है वह स्तोक है,
वही रहेंगे, ऐसा करने के लिए वो उपशमनकरण करता है। तो वो पहले समय में द्वितीय स्थिति के स्थित कुछ प्रदेश उपशांत हो जाते हैं, दूसरे समय में उससे असंख्यात प्रदेश उपशांत हो जाते हैं। जिस प्रकाश जिस प्रदेश आग्रह को तृतीय समय में उपशांत करता है वह उससे असंख्यात गुना है। इस प्रकार असंख्यात गुनी श्रेणी से उपशांत होते होने तक उपशमाता है। नपुंसकत्व के प्रथम समयवर्ती उपशामक के इस किसी भी कर्म के प्रदेश आग्रह की उदीर्णा सुख है, उससे उदय असंख्यात गुना है। अन्य प्रकृति रूप संक्रमण कराए जाने वाले नपुंसकत्व का प्रदेश आग्रह असंख्यात गुना है। इससे उपशांत कराया जाने वाला प्रदेश आग्रह असंख्यात गुना तब तक होता है जब तक उपशांत होने का अंतिम समय प्राप्त होता है। इसकी वो महत्ता दिखाने के लिए आपको जो बताया, उदीर्णा द्रव्य कम, उससे उदय द्रव्य अधिक, उससे संक्रमित होने वाला द्रव्य असंख्यात गुना, उससे उपशमित होने वाला द्रव्य असंख्यात। चारों चल रहे उस समय, पुरुष वेद का उदय आ रहा है या नपुंसक वेद के उदय से चढ़ा के उसका उदय है, उदीर्णा द्रव्य भी है उस समय, पुनस्त्रय के लिए द्रव्य लेता है तो उसकी उदीर्णा भी चल रही है, इसका संक्रमण भी हो रहा है पर प्रकृति रूप से, संक्रमण हो रहा है ना नपुंसक वेद का, और उस समय उपशमन चल रहा है नपुंसक वेद के द्वितीय स्थिति में स्थित द्रव्य का, तो इसमें सबसे ज्यादा द्रव्य उपशांत द्रव्य है या संख्यात गुना। उपशांत किए जाने वाले प्रदेश का महात्म्य जानने के लिए उस प्रकार का अल्पबोध करना चाहिए। जब से लेकर मोहनीय का स्थितिबंध संख्यात वर्ष मात्र स्थिति वाला होता है तब से लेकर प्रत्येक स्थितिबंध के पूर्ण होने पर अन्य स्थितिबंध संख्यात गुना ही होता है। पुनः नपुंसक वेद का उपशम करने वाले के मोहनीय के अतिरिक्त शेष कर्मों के प्रत्येक स्थितिबंध के पूर्ण होने पर अन्य स्थितिबंध असंख्यात गुना ही होता है। क्योंकि संख्यात 1000 वर्ष स्थिति होने के बाद जो अपसरण होगा वो संख्यात गुना ही होगा। अभी इसकी पहले पंक्ति असंख्यात के भाग में चल रहा है स्थितिबंध, इसलिए उसका असंख्यात गुना ही हो रहा है। अंतरकरण के पश्चात प्रथम समय से लेकर मोहनीय का स्थिति का दर अनुवादगत नहीं है, क्योंकि उपशांत हुए प्रदेश आग्रह की स्थिति व अनुभव से चलन अर्थात हानिवृत्ति का स्थिति कांड का अनुभव कांड का अभाव हो जाता है अंतरकरण के बाद। शंका उपशांत हुई व उपशम को प्राप्त होने वाली मोह प्रकृतियों को छोड़कर शेष प्रकृतियों के उक्त दो घात क्यों नहीं होते? समाधान नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर पूर्व में उपशांत हुई प्रकृतियों की स्थिति सत्व से पीछे उपशांत होने वाली प्रकृतियों की स्थिति सत्व को संख्यात गुणी हीनता का प्रसंग आवेगा। एक साथ सभी का उपशमन नहीं हो रहा है ना, कुछ परमाणु का उपशमन हो रहा है, तो जिनका उपशमन नहीं हुआ उसमें क्यों नहीं होता है, ऐसा उनका प्रश्न था। तो उपशांत की स्थिति सत्व अलग होगा और जो अनुपशांत है उसका स्थिति सत्व अलग होगा, इसलिए ऐसा नहीं होता है। अंतरकरण के बाद स्थिति का प्रकार होता ही नहीं है। इस प्रकार स्थितिबंध सहस्रों के व्यतीत होने पर उपशम को प्राप्त कराया जाने वाला नपुंसक वेद उपशांत हो जाता है। पेज नंबर 305 उपशम श्रेणी का वर्णन चल रहा है। वहाँ अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण व्यतीत होने के बाद अनिवृत्तिकरण में जो कार्य होते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। उसमें अधकरण, अपूर्वकरण के बाद महानिवृत्तिकरण में क्रमकरण, देशाधिकरण और अंतरकरण किया। इसके बाद उपशमनकरण, नपुंसक वेद का उपशमन करता है। अब उसके बाद क्या करते हैं वो बताते हैं। नपुंसक वेद के उपशांत हो जाने पर अनंतर काल में स्त्री वेद का उपशामक होता है, क्योंकि पुरुष वेद के उदय से उपशम श्रेणी का आरोहण हुआ था। उसी समय में अपूर्व स्थिति कांडक, अपूर्व अनुभाग कांडक और अपूर्व अंतिम स्थिति बंध प्रारंभ होता है। जिस क्रम से नपुंसक वेद का उपशम किया था उसी क्रम से स्त्री वेद को भी गुण श्रेणी से उपशमाता है। इस प्रकार स्थितिबद्ध सहस्रों के व्यतीत होने पर वह स्त्री वेद को भी
क्षमता है। इस प्रकार प्रकार उपशमन करता है नपुंसक वेद, फिर उसके बाद स्त्री वेद का उपशमन करता है, फिर उसके बाद सात नौकशाय का, फिर क्रोध मान माया लोभ का। इस प्रकार स्थिति बद्ध सहस्त्रों के व्यतीत होने पर जब स्त्री वेद के उपशामक काल का संख्यात्मक भाग बीत जाता है, तब ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय इनका संख्या वर्ष की स्थिति वाला बद्ध होता है। मोहने का वहां चालू हो गया था, अंतःकरण क्रिया करने के बाद मोहने का संख्या 1000 वर्ष स्थिति वाला बंध चालू हो गया था। अब यह ज्ञानावरण, दर्शन और अंतराय का भी बंध संख्या 1000 वर्ष ही असंख्यात वर्ष होता था पहले, यहाँ से लेकर संख्यात वर्ष होने लगता है। संख्यात 1000 म्हणजे संख्यात 1000। जिस समय में संख्या वर्ष की स्थिति वाला बंध होता है, उसी समय ही इन तीन मूल प्रकृतियों की केवल ज्ञानावरण को छोड़कर केवल दर्शनावरण, केवल ज्ञानावरण को छोड़कर केवल दर्शनावरण, केवल ज्ञानावरण को छोड़कर जो शेष उत्तर प्रकृतियां हैं, उनका एक स्थानिक अनुभाव बंद होने लगता है। जहाँ से लेकर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय इनका संख्यात वर्ष की स्थिति वाला बंध है, उसके पूर्ण होने पर जो अन्य बंध होता है वो संख्यात गुणाहीन होता है। और केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण सर्वघाती प्रकृति है ना, इसलिए उसको छोड़कर बाकी जितनी प्रकृतियां उसके द्विस्थानिक बंध होता था। देशघाती क्रम में देशघाती बंध होता था, अभी देशघाती में भी केवल एक स्थानीय बंध होता है, इतना कम। तो जो घाती कर्म के बताए हैं, कभी चतुस्थानीय, त्रिस्थानीय, द्विस्थानीय, एक स्थानीय बंध कभी संसार अवस्था में नहीं होगा। यहाँ 90 गुण स्थान की अपेक्षा वह एक स्थानीय बंध देते, स्थिति भी और अनुभाग भी। इतना कम ही स्थिति कभी मतलब जैसे अंतर्भूत ग्रह जैसे बताते मास, 2 मास, 4 मास, ये सब श्रेणी पर ही इतना कम स्थिति बंध, इतना अनुभाग मतलब कम होने लगता है। संसार अवस्था में कभी भी बंध करेगा, समय दृष्टि है तो अंत बड़ा सागर से तो मतलब ज्यादा नहीं करता है, लेकिन अंत बड़ा सागर करता है, कभी भी करेगा तो कितने भी बंध दशाएं हो तो अंत बड़ा सागर स्थिति बंध होगा ही नियम से। उस समय में सब कर्मों का अल्पभोगत्व इस प्रकार है। मोहिनी का स्थिति बंध सबसे स्तोक है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय इनका स्थिति बंध संख्यात गुणा है। नाम गोत्र का स्थिति बंध असंख्यात गुणा है। वेदीय का स्थिति बंध विशेष अधिक है। इस क्रम से संख्यात स्थिति बंध सहस्त्रों के बीतने पर स्त्री वेद का उपशम हो चुका है। स्त्री वेद के उपशांत होने पर अनंतर काल में 7 नौकशायों का उपशामक होता है। उसी समय में अन्य स्थिति कांड और अन्य ही अनुभाग कांड ग्रहण किया जाता है तथा अन्य ही स्थिति बंध बनता है। इस प्रकार संख्यात स्थिति बंध सहस्त्रों के बीतने पर जब 7 नौकशायों के उपशामक काल का संख्यात्मक भाग बीत जाता है, तब नाम, गोत्र व वेदीय इन कर्मों का संख्यात वर्ष की स्थिति वाला बंध होने लगता है। तब स्थिति बंध का अल्पभोगत्व इस प्रकार होता है। मोहिनी का स्थिति बंध सबसे स्तोक है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय इनका स्थिति बंध संख्यात गुणा है। नाम व गोत्र का स्थिति बंध संख्यात गुणा है। वेदीय का स्थिति बंध विशेष अधिक है। इस स्थिति बंध के पूर्ण होने पर जो अन्य स्थिति बंध होता है वह सब कर्मों का ही अपने अपने स्थिति बंध से संख्या गुणाहीन होता है। इस क्रम से स्थिति बंध सहस्त्रों के बीतने पर उपशांत की जाने वाली 7 नौकशायों का उपशम हो चुका है। विशेष इतना है कि पुरुष वेद के एक समय कम 2 आवली मात्र समय प्रबद्ध अभी अनुशांत है। उस समय में पुरुष वेद का स्थिति बंध 16 वर्ष, संज्वलन चतुष्टय का स्थिति बंध 32 वर्ष और शेष कर्मों का स्थिति बंध संख्यात वर्ष सहस्त्र मात्र है। पुरुष वेद की प्रथम स्थिति में जब 2 आवलियां शेष रहती हैं, तब आगार व प्रत्यागार का
नहीं करता है, किंतु आनुपूर्वी संक्रमण होने से संवलन क्रोध में स्थापित करता है। जो प्रथम समय अवगत वेद वाला है, उसके पुरुष वेद के 2 समय कम 2 आवली मात्र समय प्रगत, जो अनुपशांत है, उनके प्रदेशाग्र को वह असंख्यात श्रेणी द्वारा उपशांत करता है। पुनः अधम प्रबुद्ध संक्रमण के द्वारा पर प्रकृति संज्वलन क्रोध में संक्रमण करता है। प्रथम समय अवगत वेदी द्वारा संक्रमण कराया जाने वाला प्रदेशाग्र बहुत है, अनंतर काल में विशेष हीन है। यह विशेष हीन क्रम पूर्ण उपशांत होने तक जानना चाहिए। एक समय प्रबद्ध का अधिकार करके यह क्रम कहा गया है, क्योंकि प्रकृति में योग के अधीन नाना समय प्रबद्धों का उक्त क्रम बन नहीं सकता। जो समय प्रबद्ध मान रहे हैं उसमें योग के अनुसार बंद होता है, तो यदि योग कम है तो कम से भी बंद होता है। यहाँ जो है ना 392 पेज पर 2 समय कम 2 आवली मात्र समय प्रबद्ध है, वो पीछे बांधे हुए 2 आवली काल में बांधे हुए समय प्रबद्ध है। तो वहाँ जैसा उसका स्थिति बंद हुआ होगा, तो जैसा समय प्रबद्ध होगा उसके अनुसार उसमें वो संक्रमण कम ज्यादा होगा। समय प्रबद्ध कम है तो कम संक्रमण होगा, ज्यादा बड़ा है समय प्रबद्ध तो उसमें ज्यादा संक्रमण होगा। इसमें 4 स्थानीय वो इससे होता है वहाँ पर चतुर्थ असंख्यात भागानी, संख्यात भागानी, संख्यात गुणहानि और असंख्यात गुणहानि, इस क्रम से होता है। प्रथम समयवर्ती अवगत वेदी के संज्वलन चतुष्क का स्थितिबंध अंतर मुहूर्त कम 32 वर्ष और शेष कर्मों का स्थितिबंध संख्यात प्रथम समयवर्ती अवगत वेदी के संज्वलन चतुष्क का स्थितिबंध अंतर मुहूर्त कम 32 वर्ष और शेष कर्मों का स्थितिबंध संख्यात वर्ष सहस्र मात्र होता है। प्रथम समयवर्ती अवगत वेदी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन इस 3 प्रकार के क्रोध को उपशमाता है। वही अधस्तन स्थानीय प्रथम स्थिति है। प्रत्येक पहले स्थापित की थी ना अंतःकरण में, वही अभी क्रोध की चली आ रही है, क्योंकि वहाँ संज्वलन क्रोध का उदय से चढ़ा हुआ जीव है, उसकी विवक्षा लेकर के वर्णन करते हैं। तो क्रोध की प्रथम स्थिति कहाँ तक है? क्रोध का जो उपशमन काल है वहाँ तक क्रोध की प्रथम स्थिति होती है। वेद का उपशमन प्रथम स्थिति, पुरुष वेद का उपशमन काल है, वहाँ तक पुरुष वेद की प्रथम स्थिति होती है। प्रत्येक स्थिति बंध के पूर्ण होने पर संज्वलन चतुष्क का अन्य स्थिति बंध विशेषहीन होता है। शेष कर्मों का स्थिति बंध संख्यात गुणाहीन होता है। इस क्रम से जब संज्वलन क्रोध की आवली और प्रत्यावली की शेष रहती है, तब द्वितीय स्थिति से आधार प्रत्याधारों की विच्छुत्ति हो जाती है। तब प्रत्यावली अर्थात द्वितीय आवली से ही उदीर्णा होती है। प्रत्यावली में एक समय शेष रहने पर संज्वलन क्रोध की जगन्य स्थिति की उदीर्णा होती है। इस समय 4 संज्वलन कषायों का स्थिति बंध 4 मास और शेष कर्मों का स्थिति बंध संख्यात वर्ष सहस्र मात्र होता है। प्रत्यावली उद्यावली में प्रवेश करती हुई प्रविष्ट हो चुकी। उसी समय 2 समय कम 2 आवली मात्र संज्वलन क्रोध के समय प्रबद्धों को छोड़कर उपशांत किए जाने वाले शेष 3 प्रकार के क्रोध प्रदेश उपशांत हो चुके हैं। इसके अंतिम समय में जब बताते तो एक समय कम 2 आवली मात्र कहते हैं, और अगले समय में उपशमन होने के अनंतर समय में कहते तो वहाँ 2 समय कम 2 आवली मात्र समय प्रबद्ध कहते हैं। वो अभी चार्ट निकाला था 392 पेज पर। उसके अंतिम समय में कितने हैं वहाँ पर क्रम से 1 2 3 4 4 4 4 ऐसे 7 समय प्रबद्ध है। अब यहाँ आवली मैंने 4 माना है ना, तो वहाँ 7 है, मतलब एक समय कम 2 आवली मात्र है। और फिर अगले समय में है तो वहाँ जो एक फाइल शेष थी वो उपशमित होती है, तो यहाँ अगले समय में कितने रहते हैं? 2 समय कम 2 आवली मात्र समय प्रबद्ध रहते हैं। आगे आगे के समय में एक समय प्रबद्ध कम होता जाता है।
वो आगे उठना उपशमन काल है, 2 समय कम 2 अवधि मात्र। संज्वलन क्रोध की प्रथम स्थिति में 3 आंगुलियां शेष रहने तक 2 प्रकार के अप्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान क्रोध की संज्वलन क्रोध में स्थापित करता है। एक समय कम 3 आंगुलियों के शेष रहने पर तब से लेकर उक्त दोनों प्रकार के क्रोध को संज्वलन क्रोध में नहीं स्थापित करता है, किंतु संज्वलन मान में स्थापित करता है। जब संज्वलन क्रोध की प्रथम स्थिति में एक समय कम आंगुली मात्र शेष रहती है, तभी संज्वलन क्रोध का बंध व उदय विच्छिन्न हो जाता है। वो जो उपशमन होता है तो उसके पहले संक्रमण होता है ना, तो अप्रत्याख्यान क्रोध और प्रत्याख्यान क्रोध का संज्वलन क्रोध में संक्रमण होता है। लेकिन जब 3 आंगुली शेष रहती है तब क्रोध संज्वलन में न होकर उसका संक्रमण संज्वलन मान में होने लगता है। और जब 2 आंगुली रहेगी तो वहाँ अकल प्रत्येक संबंध होता है, वो भी सब आएगा यहाँ पर। और संज्वलन क्रोध के अंतिम समय में वहाँ पर एक समय कम आंगुली मात्र जब प्रथम स्थिति शेष रहती है, आगे कुछ शिष्टावली रहेगी ना, एक समय कम 1 आंगुली मात्र, मतलब अंतिम समय में वहाँ बंध विच्छित्ति भी होती है और उदय विच्छित्ति एक साथ होती है। और जो शेष रहे होंगे आंगुली उसको क्या कहते हैं, उच्छिष्टावली। तो वो परपूर्ववर्ती रूप से संक्रमण होकर के उदय में आकर के खिलती है। ऐसा हर जगह आएगा, सब जगह यही विधि आएगी सब में आगे। उस समय में संज्वलन मान का प्रथम समय वेदक और प्रथम स्थिति का कर्ता भी होता है। संज्वलन क्रोध की प्रथम स्थिति तो स्थापन की थी, अंतरकरण किया तब वही आगे तक चले आए थे। अब यहाँ अंतर आया है ऊपर, क्योंकि 21 प्रकृतियों का अंतरकरण किया है, तो अब किसी भी निषेध, कोई भी अंतराय में निषेध नहीं है। तो वहाँ संज्वलन मान की द्वितीय स्थिति में स्थित जो द्रव्य है उसका अपकर्षण करके वहाँ नई प्रथम स्थिति की रचना करता है, क्योंकि संज्वलन मान तो अभी उपशमित नहीं है, उसका द्रव्य अपकर्षण करके ले सकते हैं नीचे। तो वह संज्वलन मान की प्रथम स्थिति नहीं बनाता है और प्रथम स्थिति का कर्ता भी होता है भोक्ता, उस समय उदय भी उसका चालू हो जाता है। इसका संज्वलन मान का प्रथम स्थिति को करने वाला उस काल में उदय में स्तोक प्रदेशाग्र को देता है, अनंतर काल में असंख्यात गुणे प्रदेशाग्र को देता है। इस प्रकार असंख्यात गुणे श्रेणी द्वारा प्रथम स्थिति के अंतिम समय तक देता चला जाता है। 415 पेज पे क्रम से वो प्रथम स्थिति को बनाता जाता है ना, उसकी वो रचना की। 37 पेज नंबर 415। द्वितीय स्थिति में जो आदि क्या है पहले पुरुष वेद का दिया है, उससे संज्वलन क्रोध की प्रथम स्थिति उससे बड़ी है। वो खत्म होने के बाद एक उच्छिष्टावली शेष रहती है, तब मान की प्रथम स्थिति की रचना की। वो सब अंतराय में ही होती है। वहां फिर उच्छिष्टावली शेष रहेगी संज्वलन मान की, तब उसकी संज्वलन माया की प्रथम स्थिति स्थापित करेगा और इसका पूरा द्रव्य संज्वलन माया रूप से परिणमित होगा। फिर संज्वलन माया की उच्छिष्टावली रहती है, तब संज्वलन लोक की प्रथम स्थिति स्थापित करता है। फिर संज्वलन लोक मतलब पादप लोक का, उसकी भी उच्छिष्टावली शेष रहती है, तो वहां 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोक की प्रथम स्थिति पृष्ठि द्रव्य से स्थापित करता है। इस प्रकार क्रम से वो प्रथम स्थिति की रचना अंतराय में होती जाती है। द्वितीय स्थिति में जो आदि स्थिति है उसमें असंख्यात गुणहीन प्रदेशाग्र को देता है, तत्पश्चात विशेषहीन प्रदेशाग्र को देता है। इस प्रकार जब तक अपनी अपनी अतिस्थापना वही अप्राप्त है, तब तक उक्त क्रम से देता चला जाता है। जब संज्वलन क्रोध का बंध व उदय विच्छित्ति को प्राप्त हुआ था, तभी से 3 प्रकार के मान का उपशामक होता है। उस समय संज्वलन क्रिक का स्थितिवन अंतर्मूर्तकम 4-5 प्रमाण होता है तथा शेष कर्मों का स्थितिवन संख्या सहस्र वर्ष मात्र होता है। संज्वलन मान की प्रथम स्थिति में एक समय कम 3 आंगुलियों के शेष रहने पर 2 प्रकार के अप्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान मान
संज्वलन मान में नहीं स्थापित करता है, किंतु संज्वलन माया में स्थापित करता है। प्रत्यावधि के शेष रहने पर आगार व प्रत्यागार विच्छुत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। पाठ्यक्रम पुस्तक प्रत्यावधि के एक समय शेष रहने पर संज्वलन मान के एक समय कम 2 आवली मात्र समय प्रबंधों को छोड़कर शेष 3 प्रकार के मान का सत्व उपशामकों को प्राप्त हो चुका है। तब संज्वलन मान, माया और लोक इनका 2 मास प्रमाण स्थिति वाला बंध होता है। शेष कर्मों का स्थिति बंध संख्यात वर्ष सहस्त्र मात्र होता है। तो आगार 4 मास में भी 2 मास स्थिति बंद होता है, फिर 1 मास होगा। तत्पश्चात अनंतर काल में संज्वलन माया का आकर्षण कर संज्वलन माया की प्रथम स्थिति को करता है। तब से 3 प्रकार की माया का उपशामक होता है। संज्वलन माया और लोक का स्थिति बंध अंतर्मुहूर्त से कम 2 मास प्रमाण होता है। शेष कर्मों का स्थिति बंध संख्यात वर्ष सहस्त्र मात्र होता है। शेष कर्मों का स्थिति कांडक पल्योपम की संख्या के भाग मात्र होता है। एक समय कम उद्यावली मात्र जो यह मान का सत्व है, वह स्थिभूत संक्रमण द्वारा माया के उदय में विपाक को प्राप्त होगा। मान के जो 2 समय कम 2 आवली प्रमाण समय प्रबद्ध अनुपशांत है, वे भी गुण श्रेणी द्वारा उपशम को प्राप्त होते हुए 2 समय कम 2 आवलियों से उपशांत हो चुके हैं। गुण श्रेणी द्वारा गुणित रूप से पंक्ति लगाना, तो पहले समय में जितने के उससे गुणित रूप दूसरे समय में, इसलिए तो गुण श्रेणी ऐसे नहीं देगा। जो प्रदेशार्थ माया में संक्रमण करता है, वह प्रत्येक समय में विशेष हीन श्रेणी के द्वारा संक्रमण करता है। यह करुणा माया के प्रथम समय उपशामक की है। यहाँ से बहुत स्थिति कांडक सहस्त्र व्यतीत होते हैं। तब माया की प्रथम स्थिति में एक समय कम 3 आवलियों के शेष रहने पर 2 प्रकार की माया अप्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान को संज्वलन माया में नहीं स्थापित करता है, किंतु संज्वलन लोक में स्थापित करता है। प्रत्यावली के शेष रहने पर आगार व प्रत्यागार विच्छिन्न हो जाते हैं। एक समय अधिक के शेष रहने पर एक समय कम 2 आवली प्रमाण समय प्रबंधों को छोड़कर शेष 3 प्रकार की माया का अंतिम समयवर्ती उपशामक होता है। उस समय संज्वलन माया व लोक का स्थिति बंध 1 मास और शेष कर्मों का स्थिति बंध संख्या सहस्त्र वर्ष मात्र होता है। तब उसी समय में बंध व उदय विच्छिन्न हो जाते हैं। संज्वलन माया की प्रथम स्थिति में जो एक समय कम आवली शेष रही है, वह स्थिभूत संक्रमण द्वारा लोक में विपाक को प्राप्त होगी। उसी समय लोक संज्वलन का आकर्षण कर लोक की प्रथम स्थिति को करता है। यहाँ से लेकर जो लोक वेदक काल है, उस लोक वेदक काल के 2 त्रिभाग प्रमाण लोक की प्रथम स्थिति की जाती है। उस 2 त्रिभाग प्रमाण पूरा जो लोक वेदक काल है, सूक्ष्म लोक तक उसको पूरा लोक वेदक काल कहेंगे। उसमें से 2 त्रिभाग 90 गुण स्थान में और 1 त्रिभाग सूक्ष्म साम्राज्य गुण स्थान में, इसलिए 2 त्रिभाग प्रमाण ऐसा कहा है यहाँ पर। उस समय संज्वलन लोक का स्थिति बंध अंतर्मुहूर्तकम 1 मास प्रमाण होता है। शेष कर्मों का स्थिति बंध संख्यात सहस्त्र वर्ष मात्र होता है। तत्पश्चात संख्यात स्थिति बंध सहस्रों के बीत जाने पर लोक को उस प्रथम स्थिति का आधा काल समाप्त होता है। तब उस आधे काल के अंतिम समय में संज्वलन लोक का स्थिति बंध दिवस उत्कर्ष को प्रमाण होता है। शेष कर्मों का स्थिति बंध
वर्ष सहस्र कृतकत्व मात्र होता है। अनंतर काल में द्वितीय त्रिभाग के प्रथम समय में संकलन लोक के अनुभाग सत्व का जो जघन्य स्पर्धक है उसके नीचे अनुभाग पुष्टियों को करता है। अब कौन सा प्रारंभ हुआ करण? पुष्टिकरण। ये उपशमनकरण हो गया, फिर पुष्टिकरण प्रारंभ होता है। पुष्टिकरण किसमें होता है? केवल लोक में। लोक का ही अभी शेष है उपशमन होना, तो उसके जो द्वितीय स्थिति में द्रव्य है उसके अनुभाग को पहला जो जघन्य स्पर्धक, सब निषेकों में जघन्य स्पर्धक है, उसका जो जघन्य स्पर्धक है उसके भी नीचे, तो उससे अनंत गुणीहीन शक्ति रूप से उसका जो सर्वद्रव्य है उसको उसमें से लेकर के जघन्य स्पर्धक से भी नीचे अनंत गुणीहीन शक्ति को करता है। उसी को यहाँ पुष्टिकरण संज्ञा है। पुरुष किया है, अनुभाग को पुरुष किया, इसलिए उसको क्या कहते हैं? पुष्टिकरण कहते हैं। उसकी रचना का बता रहे हैं। उन अनुभाग कभी आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, मैं बोर्ड पर दिखाऊंगी। उन अनुभाग पुष्टियों का प्रमाण एक स्पर्धक की वर्गणा का अनंतवा भाग है। नई जो रचना कर पुष्टियों को रचता है वो कितना? एक स्पर्धक प्रमाण में नहीं है। एक स्पर्धक की जितनी वर्गणा, एक स्पर्धक में जितनी वर्गणा होती है उसका भी अनंतवा भाग इतने नए पुष्टियों को रचता है। प्रथम समय में बहुत अनुभाग पुष्टियां की जाती है। अनंतर काल में अपूर्व पुष्टियां असंख्यात गुणहीन है। इस प्रकार द्वितीय त्रिभाग के अंतिम समय तक असंख्यात गुणहीन होती गई है। मतलब प्रथम जो त्रिभाग था उसमें पुष्टिकरण नहीं हुआ, द्वितीय त्रिभाग जो है उसमें पुष्टिकरण हुआ, तो उसके पहले समय में से लेकर के पुष्टि की रचना प्रारंभ करता है और हर समय करता रहता है। वो पूरा दूसरा त्रिभाग खत्म हुए तब तक तो हर समय जो पुष्टियां बनाता है वो कितनी कम नीचे नीचे, द्रव्य तो ज्यादा लेता है पुष्टि करने के लिए, असंख्यात गुणी द्रव्य लेता है, लेकिन जो नई पुष्टि बनाएगा पहले समय में की उससे दूसरे समय में की वह असंख्यात गुणी हीन करता है। मतलब कम पुष्टियों की संख्या कम है, लेकिन वो उसके भी नीचे शक्ति हीन करता है। एक पर यहाँ नीचे अंतरायम है, यहाँ पर निषेकों का अभाव है। यहाँ प्रथम स्थिति की रचना की है। तो ये लोक वेदक है, बादल लोक वेदक का है। इसमें ये पहला त्रिभाग है, एक दूसरा त्रिभाग है। इसमें क्या करता है? पुष्टिकरण काल कहेंगे इसको। तो ये
पहले त्रिभाग में तो पहले जैसे सब बिताता है, फिर यहाँ एक दूसरे त्रिभाग में पृष्ठों की रचना करता है। मतलब क्या करता है, तो यहाँ जो द्वितीय स्थिति में स्थित द्रव्य है, ये लोग का पूरा द्रव्य द्वितीय स्थिति में है अंतराल के ऊपर, तो वहाँ इसी में से द्रव्य को ले करके इसमें जो जगन्य स्पर्धक, इसकी जो शक्ति, ये समझो कि सबका ये जगन्य स्पर्धक है, सब में सबसे कम शक्ति वाला। फिर आगे आगे जो होगा वो शक्ति ज्यादा है, द्रव्य कम है। ये पूरे स्थिति में जितने निषेध है उन सबके अनुभाग कैसे रचना होती है, आगे रचना। तो यहाँ जो जगन्य स्पर्धक है, इसकी जो शक्ति है उससे भी अनंत गुणहीन शक्ति वाले ऐसे कहाँ से उठाएगा, इसी में से। ये द्रव्य पूरा ऐसा रहता है अनुभाग की अपेक्षा से, दूसरा कोई द्रव्य नहीं है। ये स्थिति की अपेक्षा से ऐसा रखा हुआ है, स्थिति की अपेक्षा ये निषेध, दूसरा निषेध, तीसरा निषेध, चौथा निषेध ऐसा होगा। और इसी एक निषेध में अनुभाग की अपेक्षा से ऐसी रचना हुई। अब इसके नीचे पृष्ठों की रचना करता है। तो इसी में से द्रव्य उठा करके यहाँ देता है मतलब ये है जो पृष्ठि होगी, मतलब इसमें से कुछ द्रव्य इस शक्ति रूप परिणमित करेगा। तो इसकी शक्ति कितनी है, इसमें जो शक्ति है उसकी अनंत गुणहीन शक्ति है। फिर उसके नीचे जो पृष्ठि बनाई उसमें अनंत गुणहीन शक्ति, ऐसे हर एक पृष्ठि में अनंत गुणहीन शक्ति रूप से बनाते हैं। कितनी पृष्ठियां बनाता है कि जो एक स्पर्धक है यहाँ, और एक स्पर्धक में जितनी वर्गना होती है उसका असंख्यात भाग का असंख्यात गुणहीन, इतनी पृष्ठों की रचना यहाँ होता है। पृष्ठों की मैंने क्या किया कि जो द्रव्य अधिक शक्ति रूप था उसमें से लेकर के यहाँ हीन शक्ति रूप किया जाता है। ऐसे पहले समय में करेगा, ऐसे दूसरे समय में वापस इसी में से द्रव्य को उठा करके इस पहले समय में बनाई पृष्ठि में भी द्रव्य देता है, और फिर यहाँ नीचे उसके इससे भी हीन शक्ति वाले और नई पृष्ठियों की रचना करता है। ऐसे हर समय में शक्ति जो पहले समय में की थी उससे भी अनंत गुणहीन शक्ति की, ऐसे तीसरे समय में, चौथे समय, ये पहला समय भी ऐसा द्रव्य का यहाँ शक्ति कम हो रही, दूसरे समय में, तीसरे समय में ऐसे पुष्टिकरण के अंतिम समय तक इसके नीचे नीचे पुष्टियों की रचना होगी। नीचे नीचे होगी, इसका अर्थ क्या, अनुभाग कम कम होगा। पहले जो अनुभाग था उससे अनंत गुना है, फिर उसके अनुभाग कमी झाला तर हा सगळ्यात जगन्य अनुभाग है ना, ये सबसे जगन्य अनुभाग है। उससे नीचे जो है वो अनंत गुणाहीन अनुभाग होगा। इधर अनुभाग की अपेक्षा रचना है ना, अनुभाग ज्यादा आगे, और जैसे पहले स्पर्धा से दूसरे में दुगुना, तीसरे स्पर्धा में तिगुना ऐसा, और ऐसे पृष्ठियों में इसका अनुभाग जो है अनंत गुणाहीन ऐसे पृष्ठियों की रचना होती है। तो पहले समय में बनाई हुई पृष्ठि से दूसरे समय में बनाई हुई पृष्ठियों की संख्या जो है, जैसे 16 है तो समझो यहाँ 4 बनेगी, फिर तीसरे समय में उससे भी असंख्यात गुणी है 2 बनेगी। ऐसे नीचे नीचे कम संख्या है, लेकिन अनुभाग बहुत पृष्ठ हुआ है, क्योंकि वो इससे भी कितना अनंत गुना है, और पहले में भी दिया है ना, तो इस द्रव्य में से तो इतने ज्यादा परमाणुओं की अनुभाग शक्ति कम हुई है। इसको पुष्टिकरण का तो समझ आपने मेरे से पूछा ना, प्रदेश, हाँ, मतलब जैसे अपन स्पर्धक में पहली वर्गना में ज्यादा द्रव्य रहता है, दूसरी वर्गना में कम, एक चयन होता है ना, ऐसे वो जो निकाला द्रव्य की अपेक्षा से निकाला है, जो इधर की पृष्ठि पहले समझी जाएगी नीचे की, उसमें द्रव्य ज्यादा मिलेगा, मतलब बहुत ज्यादा द्रव्य का शक्ति बहुत कम होती है। फिर उससे दूसरी पृष्ठि में प्रदेशाग्र कम है, चयहीन है, लेकिन शक्ति अनंत गुणी है। फिर तीसरी पृष्ठि में प्रदेशाग्र एक चय कम है, लेकिन शक्ति अनंत गुणी है।
नीचे ऊपर है, शक्ति की अपेक्षा से नीचे ऊपर कहा है वो उच्चित झाले की नाही, वो उच्चित झाले. बरोबर. नीचे जो है द्रव्य ज्यादा है, ऊपर द्रव्य कम है. शक्ति नीचे कम है, ऊपर ज्यादा है. ऊपर नीचे किसको कहना है? इधर नीचे और इधर ऊपर. ऐसा करो तो वो, लेकिन वो स्थिति की अपेक्षा से समझा जाता है, इसलिए अनुभाग की आड़ी रचना होती है. यहाँ नहीं होते, वो शपथ श्रेणी पर होती है, अजून नहीं उत्तम श्रेणी पर नहीं होती है. यहाँ केवल सूक्ष्म लोक कषाय की सूक्ष्म पुष्टियां होती है. उसमें तो शपथ श्रेणी पर स्पर्धक होंगे, पादक पुष्टि होगी, सूक्ष्म पुष्टि होगी. पुष्टियां करने वाला प्रथम समय में जिस प्रदेशाग्र को पुष्टियों में निक्षिप्त करता है वह स्तोक है. इसके अनंतर समय में वह असंख्यात गुणा होता है. इस प्रकार वह अंतिम समय तक असंख्यात गुणा होता जाता है. द्रव्य आकर्षण करके जो लिया है वो असंख्यात गुना लिया है. पुष्टियां बनाई वो असंख्यात गुणहीन बनाई. प्रथम समय में जगन्य पुष्टि में प्रदेशाग्र बहुत, द्वितीय पुष्टि में प्रदेशाग्र विशेषहीन, इस प्रकार अंतिम पुष्टि तक प्रदेशाग्र विशेषहीन दिया जाता है. वही बताया है द्रव्य की अपेक्षा. द्वितीय समय में जगन्य पुष्टि में प्रदेशाग्र प्रथम समय में की गई प्रथम पुष्टि के प्रदेशाग्र से असंख्यात गुना, द्वितीय पुष्टि में प्रदेशाग्र विशेषहीन. इस प्रकार द्वितीय समय संबंधी समस्त पुष्टियों में उत्कृष्ट तो उत्कृष्ट पुष्टि तक प्रदेशाग्र विशेषहीन दिया जाता है. ऊपर स्पर्धक की आदि वर्गणा में अनंत गुणाहीन और इससे ऊपर सर्वत्र विशेषहीन है. मतलब जब पुष्टियां बनाता है तो उसका जो द्रव्य है स्पर्धकों में भी दिया जाता है. मतलब उसमें स्पर्धक में भी ज्यादा शक्ति थी, वो कम स्पर्धक शक्ति वाले स्पर्धक में भी देता है. कृष्टि में भी देता है. पहले देखा था ना गुणश्रेणी के लिए जो आकर्षण किया, और गुणश्रेणी में भी देता है, प्रथम स्थिति में भी देता है. उसी प्रकार यहाँ द्रव्य लिया पुष्टिकरण करने के लिए, लेकिन पुष्टिकरण में ही खाली नहीं देता, पुष्टि में ही खाली नहीं देता है, स्पर्धकों में भी देता है. अपूर्व यहाँ भी है, पूर्व. जैसा क्रम द्वितीय समय में है वैसा ही क्रम शेष समयों में भी है. तीव्रता व मंदता से जगन्य पुष्टि स्तोक है. द्वितीय पुष्टि अनंत गुणी है, तृतीय पुष्टि अनंत गुणी है. इस प्रकार अंतिम पुष्टि तक अनंत गुणी श्रेणी का क्रम चला जाता है. यह अनुभाग की अपेक्षा से क्रम होता है. द्रव्य की अपेक्षा क्रम और एक अनुभाग की अपेक्षा क्रम. द्रव्य की अपेक्षा एक चैनिक क्रम है और अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणी. अनंत गुना अनंत गुना हाँ, लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा. इस द्वितीय त्रिभाग का नाम पुष्टिकरण काल है. पुष्टिकरण काल के संख्यात भागों के बीच जाने पर संवरण लोक का अंतर्मुहूर्त स्थिति वाला बंध होता है. 3 कर्मों का स्थिति बंध जीवत्व मात्र होता है. जब तक पुष्टिकरण काल में द्विचरम स्थिति बंध होता है तब तक नाम, गोत्र व वेदी इनका स्थिति बंध संख्या और सहस्र मात्र होता है. पुष्टिकरण काल में संवरण लोक का अंतिम स्थिति बंध अंतर्मुहूर्त मात्र होता है. ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराल इनका स्थिति बंध कुछ कम अहोरात्र प्रमाण होता है. नाम सर्वत्र में 470 पेज करो, सब स्थिति बंध लिखना है. क्रम से तीनों कर्मों का स्थिति बंध इस प्रकार होता है. जब इसका मोहनीय का 470 पेज पे नाम, गोत्र व वेदी इनका
जिसका स्थितिबंध कुछ कम 2 वर्ष प्रमाण होता है। उस पुष्टिकरण काल में एक समय कम 3 आवलियां शेष रहने पर 2 प्रकार का लोभ संज्वलन लोभ में संक्रमण नहीं करता, किंतु स्वस्थान में ही उपशांत हो जाता है। पुष्टिकरण काल में आवली और प्रत्यावली के शेष रहने पर आगार और प्रत्यागार विच्छिन्न हो जाते हैं। प्रत्यावली में एक समय शेष रहने पर संज्वलन लोभ की जघन्य स्थिति की उदीर्णा होती है। उस समय में एक समय कम 2 आवली मात्र संज्वलन लोभ के समय प्रबद्ध अनुशांत है और सभी दृष्टियां अनुशांत है। इनके अतिरिक्त संज्वलन लोभ का सब प्रदेशाग्र उपशांत हो चुका है। 2 प्रकार का सब ही लोभ उपशांत हो जाता है। यह स्थान के अंतिम समय में लोभ उपशांत हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। उसमें जो नया बंध हुआ है उसके एक समय तुम 2 आवली मात्र अभी उपशांत नहीं हुई, और जो सूक्ष्म पुष्टि रूप किए हुए द्रव्य किया हुआ द्रव्य है उसका भी अभी उपशमन नहीं हुआ। उसका उपशमन कहाँ होगा? 10वें गुणस्थान, जो सूक्ष्म पुष्टियां की 9वें गुणस्थान के अंतिम समय तक, और उसका उपशमन कहाँ होगा? 10वें गुणस्थान में। हाँ, उदय भी आ रहा है। उसका प्रथम स्थिति का वो करेगा सूक्ष्म पुष्टियों में से, और उसका वेदन भी करेगा। वो आगे यह ही अंतिम समयवर्ती बादल सांप्रायिक अनिवृत्तिकरण है। हो गया। इसके पश्चात अनंतर समय में प्रथम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक हो जाता है। उस प्रथम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक के द्वारा अन्य प्रथम स्थिति की जाती है। प्रथम समय लोभ वेदक के जो समस्त लोभ वेदक काल के 2 त्रिभाग मात्र से कुछ अधिक प्रथम स्थिति थी। उस प्रथम स्थिति के 2 त्रिभाग से कुछ कम विभाग पाहिजे ना। प्रथम स्थिति थी प्रथम समय वेदक के जो प्रथम स्थिति थी, उस प्रथम स्थिति के 2 त्रिभाग से कुछ कम त्याचे 2 अर्ध करायचं त्याला काही कमी असेल। 2 त्रिभाग प्रथम स्थिति के 2 भाग करो, वादा लोभ के जो प्रथम स्थिति से 2 भाग करो, उसमें से जो दूसरा भाग है उससे कुछ कम। यह सूक्ष्म सांप्रायिक की प्रथम स्थिति होती है। प्रथम अंतिम समय को छोड़कर शेष समयों में जो अपूर्व पुष्टियां की है वे सब प्रथम समय में उदीर्ण हो जाती है। जो पुष्टियां प्रथम समय में की गई है उनके ऊपरी असंख्यात भाग को छोड़कर, और जो पुष्टियां अंतिम समय में की गई है उनके जगन्य से लेकर असंख्यात भाग को छोड़कर शेष सब पुष्टियां उदीर्ण हो जाती है। 463 लब्ध में पेज है ना, उसमें दिया है। उसी समय सब पुष्टियों 463 463 उसमें दिया है ना कि 10वें गुणस्थान में कितनी पुष्टियां उदय में आती है। पहले समय में की हुई नीचे पुष्टि है, अंतिम समय में की हुई वो नीचे पुष्टि होगी, और प्रथम समय में की हुई वो ऊपर होगी ना, क्योंकि नीचे 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 करता जाता है पुष्टियां। तो प्रथम समय में की वो ऊपर होगी, तो उसमें से पुष्टियां वो उदय में नहीं आती है, और जो अंतिम समय में की है उसका भी उदय नहीं होता है, बीच की पुष्टियों का उदय होता है। क्योंकि नीचे बहुत कम अनुभाग है, ऊपर ज्यादा अनुभाग है, तो ज्यादा अनुभाग का भी उदय नहीं होता है, कम अनुभाग का भी उदय नहीं होता है। उसी समय सब पुष्टियों के प्रदेशाग्र को असंख्यात गुणी श्रेणी से उपशांत करता है। गुण श्रेणी में जो 2 समय वो जो प्रथम समय के और अंतिम समय की जो पुष्टियां उसमें असंख्यात भाग है ना,
कृष्टियां ऊपर की छोड़कर बीच की 800 कृष्टियां उदय में आती है पहले समय में। अब दूसरे समय में कितनी कृष्टियां उदय में आती है वो बता रहे हैं। 467 पेज है हब्दी सर्कल। तो वहाँ जो पहले समय में अनुदय कृष्टियां थी, दूसरे समय में क्या होता है उसमें उसके ऊपर की कुछ कृष्टियां नई उदय रूप, उसमें से कुछ उदय रूप होने लगती है। जो अनुदय रूप थी ना पहले समय में नीचे की, उसमें से कुछ कृष्टियों का उदय आने लगता है। कम अनुभाग अब दूसरे संप्रदाय का दूसरा समय, उसमें अनुभाग कम उदय में आएगा कि ज्यादा आएगा? क्योंकि परिणाम में शुद्धि बढ़ती जा रही है, तो अनुभाग कम कम उदय में आएगा। तो कम शक्ति वाली कृष्टियां उदय में आने लगती है और ज्यादा शक्ति वाली कृष्टियां अनुदय होने लगती है ऊपर की। तो ऊपर की तो नीचे नीचे जाएगी और नीचे जो है उसके नीचे नीचे ही आएगी। तो वो दिया है ना वहाँ पर 80 में से 64 है वो अनुदय रूप की रही और 16 उदय में आने लगी नीचे की। और बीच ऊपर के 120 थी वो तो रहेगी अनुदय रूप। उसके नीचे जो उदय रूप थी उसमें से 24 और अनुदय रूप हो गई। तो 120 और 24 मतलब इतने अनुदय रूप हो गए और 800 में से 24 कम हो गई क्योंकि उदय रूप थी वो अनुदय रूप हुई। तो 776 जो कृष्टियां हैं वो उदय में आने लगे और 16 नीचे की, तो 792 हो गए उदय में। 800 थी पहले समय में, अब 792। अंत संतुष्टि समझना, वो संख्या का भाग बहुभाग समझना। त्यातलं काय प्रवेश ना उस शक्ति वो कृष्टिया उदय में आती है, इसका अर्थ उस शक्ति का उदय होता है। मतलब उस शक्ति में से कुछ द्रव्य लेकर के वहां पर दिया हुआ है उस समय में उदयना करता है ना। सूक्ष्म कृष्टि में से द्रव्य लेकर के प्रथम स्थिति की स्थापना करता है। तो वहां पहले समय में जो द्रव्य मिला है वो इसमें से दिया हुआ है, वो नीचे और ऊपर की छोड़ करके। दूसरे समय में मिला हुआ द्रव्य वो जो अभी उदय में आ रहा है उसमें इन कृष्टियों, अभी जो उदय कृष्टियां बताए ना उसमें से थोड़ा थोड़ा द्रव्य तो सब शक्ति का सैंपल होगा उसमें। सभी पूरी की पूरी कृष्टि में हर कृष्टि में से कुछ द्रव्य उसमें होगा, लेकिन सब शक्ति उसमें सैंपल रूप से रहेगी। जैसे सर्वत बनाते हैं ऐसे पूरी शक्ति का मिक्स होकर के उदय आता है। दीदी उभय कृष्टियां उदय में आएंगी और कृष्टियां भी उदय में क्यों नहीं आती? अभी आगे आगे और बहुत गए ना, अभी 10 गुण पूरा थोड़ी हुआ। अब नीचे 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 ऐसे जाएंगे। अर्थात उतनी कृष्टियां उदय को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार चरम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक होने तक करता है। चरम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक के ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इनका अंतर्मूर्त मात्र स्थिति वाला बंध होता है। सबसे जगह बंध कहते हैं ना 10वें गुणस्थान के अंतिम, लेकिन यहाँ पर भी उपशम श्रेणी में, शपक श्रेणी में इससे भी कम होगा, लेकिन यहाँ पर भी उपशम श्रेणी में भी अंतर्मूर्त, लेकिन शपक श्रेणी से बड़ा अंतर्मूर्त स्थिति बंध होता है। नाम व गोत्र कर्मों का स्थितिबंध 16 मूर्त प्रमाण होता है। वेदनी का स्थितिबंध 24 मूर्त मात्र होता है। अनंतर काल में सब मोहनी कर्म उपशांत हो जाता है। नाम गोत्र का जगन स्थितिबंध कितना है? जगन सबसे जगन है नाम गोत्रो दृष्टो 8 उपशम श्रेणी है, इसलिए दुगुना हो गया 16 मूर्त। और वेदनीय का 12 मूर्त है, जगन बंध यहाँ कितना होता है 24 मूर्त। शपक श्रेणी पर वो सब जगन बंध होंगे। तब से लेकर अंतर मुहूर्त तक उपशांत कसाय वितराग रहता है। समस्त उपशांत काल में 10वां गुणस्थान समाप्त हो गया, 11वें गुणस्थान में प्रवेश किया उसने। समस्त उपशांत काल में अवस्थित परिणाम होता है तथा ज्ञानावरणादि कर्मों का गुण श्रेणी निक्षेप उपशांत काल के संख्या पे भाग होता है। केवल नई गुण श्रेणी की रचना होगी। पहले जो 8वें समय में गुण श्रेणी की रचना थी वो नहीं, वो तो पहले ही खत्म हो गई ना। अब यहाँ उपशांत कषाय परिणाम के निमित्त से अपन गुण श्रेणी निर्जरा के स्थान गिनते हैं ना, तो उसमें 3 उपशम फिर उपशांत कषाय अलग बताए गुण श्रेणी निर्जरा का स्थान। तो
उपशम श्रेणी में जो गुण श्रेणी की थी 8वें गुण स्थान में, उससे यहाँ गुण श्रेणी का आयाम कितना हुआ, छोटा या बड़ा, कम हो गया, बड़ा होगा। उपशामक में जो गुण श्रेणी की रचना की उससे यहाँ का गुण श्रेणी आयाम डिफरेंस है, छोटा हो गया, बड़ा हो गया। गुण श्रेणी निर्धारक के 11 स्थान को याद करो। द्रव्य असंख्यात गुणित होता है, आयाम संख्या गुणाहीन होता है। फिर उपशामक के बाद उपशांतकों का नंबर है ना, फिर उसका गुण श्रेणी आयाम तो छोटा और द्रव्य उससे असंख्यात गुणित, इसलिए 11वें गुण स्थान में हमें बताएंगे ना सबसे ज्यादा प्रदेश उदय होता है। हाँ, काल। आयाम का मतलब काल, गुण श्रेणी का आयाम छोटा है और द्रव्य ज्यादा दिया जाता है। आता ते 478 पानावरती नकाशा काढले होते, जसे गुण श्रेणी होते उत्कृष्ट प्रदेश होते वहां होता है ना। केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण के सर्व उपशांत काल में अवस्थित अनुभागोदय का वेदक है। निद्रा और प्रज्ञा का भी जब तक वेदक है तब तक अवस्थित वेदक ही है। अंतराय की 5 प्रवृत्तियों का और प्रज्ञा का भी जब तक अंतराय की 5 प्रवृत्तियों का भी अवस्थित वेदक ही है। 6 लब्धि कर्मांशों का अर्थात 4 ज्ञानावरण और 3 दर्शनावरण कर्मों का अनुभागोदय वृद्धि हानि एवं अवस्थिति स्वरूप है। नाम गोत्र जो परिणाम प्रत्यय है उनका अनुभाग से अवस्थित वेदक होता है। इस प्रकार औपशमिक चारित्र की प्राप्ति का विधान कहा गया है। यहाँ औपशमिक चारित्र पूरा प्राप्त होता है 11वें गुण स्थान में। यह औपशमिक चारित्र मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि अंतर्भूत काल से ऊपर वह निश्चयतः मोह के उदय का कारण होता है। शंका, अवस्थित परिणाम वाला उपशांत कसाय विकराल मोह में कैसे गिरता है? वहाँ तो संक्लेश होते ही है, सब अवस्थित परिणाम है, काल के शेष से। समाधान, स्वभाव से गिरता है। उपशांत कसाय का वह प्रतिपाद 2 प्रकार है, भाव क्षय निबंधन और उपशमन काल क्षय निबंधन। इनमें भाव क्षय से प्रतिपाद को प्राप्त हुए जीव के देवों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में ही बंध, उदीर्णा एवं संक्रमणादि रूप सब करण निस्वरूप से प्रवृत्त हो जाते हैं। जब 11वें गुण स्थान में मरण हो गया तो नियम से कहा जाएगा वह वेल में जाता है और वहाँ सब एक साथ उद्घाटित हो जाते हैं, बंद होने लगता है, उदीर्णा होने लगती है, संक्रमण आदि सब करण प्रवृत्त होते हैं। जो कर्म उदीर्णा को प्राप्त है वे उद्यावली में प्रवेशित है। जो उदीर्णा को प्राप्त नहीं है 11वें गुण स्थान में पहले गया तो वहाँ बंधकरण का अभाव हुआ ना, बंधकरण संक्रमणकरण का अभाव होता है। 8वें गुण स्थान 9वें गुण स्थान में गया तो वहाँ 3 करण का विच्युति हुई थी, उपशांत, निरति और निकाचन। और यहाँ 11वें गुण स्थान में गया तो और 3 संक्रमण की भी विच्युति हुई, बंध, उदीर्णा और संक्रमण। जो उदीर्णा को प्राप्त नहीं है वे भी अपकर्षण करके उद्यावली के बाहर गोपुच्छाकार श्रेणी रूप से निक्षिप्त होते हैं। उपशांत काल के क्षय से होने वाले प्रतिपाद को कहते हैं। वह इस प्रकार है, उपशांत गुणस्थान काल के क्षय से प्रतिपाद को प्राप्त होने वाला उपशांत कसाय जीव लोक में अर्थात सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान में गिरता है, क्योंकि उसके सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान को छोड़कर अन्य गुणस्थान में जाने का अभाव है। प्रथम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक के द्वारा 3 प्रकार के लोक का अपकर्षण करके संज्वलन की गुण श्रेणी के करने पर जो उसका पुष्टि लोक वेदक काल है उससे विशेष अधिक काल वाला गुण श्रेणी निक्षेप है। 2 प्रकार अर्थात अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान लोक का भी उतना ही निक्षेप है, किंतु विशेष
श्रेणी की रचना हुई। आयु को छोड़कर शेष कर्मों का गुण श्रेणी निक्षेप, अनिर्वृत्तीकरण काल और अपूर्वकरण काल से विशेष अधिक है। शेष में निक्षेप है। निगदितावशेष है। 3 प्रकार के लोक का उतना ही निक्षेप है। उसी समय में ही 3 प्रकार का लोक एक समय में प्रशस्त उपशामना को छोड़कर अनुपशांत हो जाता है। उस समय 3 घातिया कर्मों का बंध अंतर्मुहूर्त स्थिति वाला नाम गोत्र कर्मों का स्थिति बंध 32 मुहूर्त और वेदी का स्थिति बंध 48 मुहूर्त प्रमाण होता है। चढ़ते समय जो थे उससे बराबर दुगुने, उतरते समय बंध वहां होने लगेंगे। वहां 16 मुहूर्त हुआ था नाम गोत्र का चढ़ते समय, यहाँ 32 मुहूर्त हुआ। वेदनी का 24 मुहूर्त हुआ था, यहाँ 48 मुहूर्त। उस काल में गुण श्रेणी असंख्यात गुणहीन होती है। स्थिति बंध वही होता है। अनुभाग बंध अप्रशस्त कर्मों का अनंत गुणा और प्रशस्त कर्मों का अनंत गुणाहीन होता है। लोक का वेदन हो गया यहाँ पर। पहले चढ़ते समय क्या होता, प्रशस्त कर्मों का अनुभाग अनंत गुना हीन होता था और प्रशस्त कर्मों का अनंत गुना होता था। लेकिन यहाँ अनंत गुना प्रशस्त कर्मों का होने लगा और प्रशस्त कर्मों का क्योंकि संश्लेष बढ़ने लगा ना, नीचे उतरते तो सब काम उल्टा हो जाएगा उतरते समय। यहाँ स्थिति बंधात सरल होते थे, स्थिति बंधोत सरल होने लगे, स्थिति बंध बढ़ता जाता है। लोक का वेदन करने वाले के ये आवाज प्ररूपित किए जाते हैं। वह इस प्रकार है। लोक वेदन काल के प्रथम त्रिभाग में कुष्टियों का असंख्यात बहुभाग उदय को प्राप्त होता है। चढ़ते समय जो उदय बताया था ना, उतरते समय उल्टा होगा। नीचे की कुष्टियां उदय में कम आने लगी और ऊपर की उदय में ज्यादा आने लगेगी, क्योंकि ऊपर अनुभव ज्यादा है। वो कुष्टियां आगे आगे ज्यादा उदय में आने लगेगी और नीचे से अनुदय बढ़ता जाएगा, ऐसा उल्टा लगेगा। प्रथम समय में उदय प्राप्त कुष्टियां स्तोक है। द्वितीय समय में उदय प्राप्त कुष्टियां विशेष अधिक है। इस प्रकार समय क्रम से सब सूक्ष्म सांप्रायिक काल में विशेषाधिक बुद्धि से कुष्टियों का उदय होता है। चढ़ते समय कम होता था ना, 800 हुए, फिर 792 हुए, फिर उसमें से भी कम होते जाएंगे और यहाँ बढ़ते जाएंगे। कुष्टियों के वेदक काल के समाप्त होने पर प्रथम समयवर्ती बादल सांप्रायिक हो जाता है। नीचे उतरते समय वो 90वें स्थान में आ गया, 10वें से 90वें में। उस समय में ही मोहनी का अनुपूर्वी रहित संक्रमण होता है। उसी समय 2 प्रकार के लोक को संवलन लोक में स्थापित करता है। उसी समय में स्पर्धक लोक का वेदन करता है। कुष्टियां सब नष्ट हो जाती हैं। जो पहले चढ़ते समय कुष्टियां बनी थी वो पूरी की पूरी नष्ट होकर के स्पर्धक रूप हो गई। अंतर्मूर्त के लिए पुरुषार्थ हुआ था, क्योंकि उतनी परिणामों की विशुद्धि थी। अंतर्मूर्त काल तक हो गए अनुभव, तो वापिस वो सब स्पर्धक रूप होंगे। विशेष विज्ञान है कि जो कुष्टियां उद्यावली के भीतर है वे स्थिभुक संक्रमण द्वारा स्पर्धकों में विपाक को प्राप्त होती है। प्रथम समयवर्ती बादल सांप्रायिक के संवलन लोक का स्थितिबंध अंतर्मूर्त मात्र होता है। 3 घातिया कर्मों का स्थितिबंध देशों 2 अहोरात्र मात्र होता है। वेदी नाम व गोत्र कर्मों का स्थितिबंध देशों 4 वर्ष प्रमाण होता है। इस स्थितिबंध के पूर्ण होने पर जो वेदी नाम व गोत्र कर्मों का अन्य स्थितिबंध है वह संख्यात 1000 वर्ष प्रमाण होता है। 3 घातिया कर्मों का स्थितिबंध अहोरात्र पृथुकत्व प्रमाण होता है। संवलन लोक का स्थितिबंध पूर्व बंध से अधिक होता है। लोक वेदक काल के द्वितीय त्रिभाग के संख्याके भाग जाकर मोहनी का स्थितिबंध मूर्त पृथुकत्व नाम तथा नाम गोत्र व वेदी का स्थितिबंध संख्यात वर्ष सहस्त्र मात्र होता है। 3 घातिया कर्मों का स्थितिबंध अहोरात्र पृथुकत्व स्थितिबंध से वर्ष सहस्त्र पृथुकत्व मात्र हो जाता है। इस प्रकार स्थितिबंध सहस्त्रों के बीतने पर लोक वेदक काल पूर्ण होता है। अनंत काल में 3 प्रकार की
अनंतर काल में 3 प्रकार की माया का आकर्षण करके संवलन माया की तो उद्यादि गुण श्रेणी की जाती है। बराबर जाते समय किया तो उसका आते समय लोक का होने के बाद माया की प्रथम स्थिति, फिर माया का होने के बाद मान की प्रथम स्थिति, ऐसे करेगा। तथा शेष 2 प्रकार की माया की उद्यावली बाह्य गुण श्रेणी की जाती है। प्रथम समय माया वेदक के 3 प्रकार के लोक और 3 प्रकार की माया का गुण श्रेणी निक्षेप तुल्य एवं माया वेदक काल से विशेष अधिक है। सब माया वेदक काल में उतना ही निक्षेप है। पुनः शेष कर्मों का जो पूर्व का निक्षेप है उसके शेष में ही गुण श्रेणी का निक्षेपण करता है। माया वेदक का 3 प्रकार का लोक और 2 प्रकार की माया संवलन माया में संक्रमण करती है तथा 3 प्रकार की माया और 2 प्रकार का लोक संवलन लोक में संक्रमण करता है। ये सब में संक्रमण होने लगता है। प्रथम समय माया वेदक के 2 संवलनों का 2 मास प्रमाण स्थिति वाला बंध होता है। वहाँ 1 मास हुआ था ना, या 2 मास स्थिति बंध। शेष कर्मों का स्थिति बंध संख्या वर्ष सहस्त्र मात्र होता है। प्रत्येक स्थिति बंध के पूर्ण होने पर मोहनीय को छोड़कर शेष कर्मों का स्थिति बंध संख्या गुणा होता है। मोहनी का स्थिति बंध विशेष अधिक होता है। इस क्रम से संख्या स्थिति बंध सहस्रों के बीतने पर अंतिम समयवर्ती माया वेदक होता है। तब 2 संवलनों का स्थिति बंध अंतर्मूर्त कम 4 मास और शेष कर्मों का स्थिति बंध संख्या सहस्त्र मात्र होता है। पश्चात अनंतर समय में 3 प्रकार के मान का आकर्षण करके संवलन मान की उद्यादि गुण श्रेणी करता है। 2 प्रकार मान की आवली के बाहिर गुण श्रेणी करता है। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान व संवलन संबंधी लोक, माया और मान रूप 9 प्रकार की कषाय का गुण श्रेणी निक्षेप होता है। ऐसे पढ़ते जाते हैं। लोक का किया तो 3 की गुण श्रेणी थी, फिर माया में आया तो 6 की गुण श्रेणी थी, 3 माया और 3 लोक। फिर मान के उदय में आया तो 3 मान, 3 माया, 3 लोक की गुण श्रेणी से 9 की हो गई। और जब क्रोध में आया तो 12 कषायों की। अधःपतन करने वाले मृत्यु का जो मान वेदक काल है उससे विशेष अधिक निक्षेप होता है। मोहनी को छोड़कर शेष कर्मों का निक्षेप जो प्रथम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक द्वारा निक्षिप्त किया गया है उसके शेष में निक्षेपण करता है। प्रथम समय मान वेदक की 9 प्रकार की भी कषाय संक्रमण करती है। जैसे आपके पास 3 की 6, 3 की तो 2 बनेगी, 6 की मतलब कि उतना अंतर वो भरता चला जाएगा। अंतराय भरना चालू नहीं हुआ, लेकिन मान की प्रथम स्थिति करके वो उसका गुण श्रेणी होने लगे। तब 3 संवलनों का स्थिति बंध पूर्ण 4 मास प्रमाण तथा शेष कर्मों का स्थिति बंध संख्या वर्ष सहस्त्र मात्र होता है। इस प्रकार बहुत स्थिति बंध सहस्त्र जाकर मान का अंतिम समय वेदक होता है। उस अंतिम समय वेदक के 3 संवलनों का स्थिति बंध अंतर्मूर्त कम 8 मास और शेष कर्मों का स्थिति बंध संख्यात वर्ष सहस्त्र मात्र होता है। अनंतर काल में 3 प्रकार के क्रोध का आकर्षण करके संवलन क्रोध की उद्यादि गुण श्रेणी करता है तथा अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान क्रोध की उद्यावली के बाहिर गुण श्रेणी करता है। शंका: क्रोध वेदक के प्रथम समय में गुण श्रेणी निक्षेप कितना करने योग्य है? समाधान: प्रथम समय क्रोध वेदक के 12 कषायों का गुण श्रेणी निक्षेप शेष कर्मों के गुण श्रेणी निक्षेप के समान होता है। जब शेष कर्मों का गुण श्रेणी जब 10वें गुण स्थान में आया तब 10वां गुण स्थान का काल, 90वें गुण स्थान का काल और 8वें गुण स्थान का काल इतना बड़ा होता है गुण श्रेणी निक्षेप। और कषायों का तो क्रम से एक अंतर्मूर्त ही गुण श्रेणी करता है ना, अंतराय में करता है। जैसे चढ़ते समय अंतराय में किया था गुण श्रेणी प्रथम स्थिति, ऐसे उतरते समय भी अंतराय में ही प्रथम स्थिति है। तो वह कितना है? कम है, छोटा है।
और जब वह क्रोध के उदय से चला था, क्रोध के उदय में वापिस आ गया, तब उसकी गुणश्रेणी अब 8वें गुण, शेष बचा हुआ 9वां गुणस्थान और 8वां गुणस्थान, उतनी गुणश्रेणी की रचना वहां होगी। तो बहुत बार गुणश्रेणी की रचना बदलती जाती है। तो शेष कर्मों का गुणश्रेणी निक्षेप और 12 कषायों का अब समान हो गया। जिस प्रकार 488 पेज है ना अपने साल में, उसमें वो 3 कषायों का कैसे करता है, ज्ञानावरणादि, बाकी शेष कर्मों का कितना ही वो दिया हुआ है। यहाँ उदय देव गुणश्रेणी है 3 कषायों की, संजोलन 2, अप्रत्यय और प्रत्यय, और ज्ञानावरणादि 6 कर्मों का इतना ही गुणश्रेणी। सूक्ष्म साम्राज्य काल, अनुरूपीकरण काल, अपूर्वकरण काल और कुछ अधिक, इतना बड़ा गुणश्रेणी है और वो गलितावशेष गुणश्रेणी है। जिस प्रकार मोनी को छोड़कर शेष कर्मों की गुण श्रेणी को शेष में निक्षेपण करता है, उसी प्रकार यहाँ से लेकर 12 कषायों की गुण श्रेणी का शेष में निक्षेपण करने योग्य है। प्रथम समय क्रोध वेदक के 12 प्रकार की ही कषाय का संक्रमण होता है। उस समय में 4 संयोजनों का स्थितिबंध पूर्ण 8-5 प्रमाण होता है। शेष कर्मों का स्थितिबंध संख्यात वर्ष सहस्त्र मात्र होता है। इस क्रम से संख्यात स्थितिबंध सहस्रों के बीच जाने पर मोनी के चतुर्विध बंध का अंतिम समय प्राप्त होता है। उस समय में मोनी का स्थितिबंध अंतर्मुहूर्तकम 64 वर्ष प्रमाण होता है। शेष कर्मों का स्थितिबंध संख्यात वर्ष सहस्त्र मात्र होता है। पश्चात अनंतर काल में पुरुष वेद का बंधक हो जाता है। उसी समय में ही 7 कर्मों का प्रदेशार्थ स्वस्थ उपशामना सर्वकरणोपशामना से रहित होकर सब अनुशांत हो जाता है। उसी समय में 7 कर्मांशों का आकर्षण करके पुरुष वेद की उद्यादि गुण श्रेणी को करता है। 7 कर्मों का मैंने वो 7 गुणों का शेष कर्मों का जो संख्या वर्ष सहस्त्र मात्र है। पश्चात अनंतर काल में पुरुष वेद का बंधन हो जाता है। अपगत वेद होकर के अभी अपगत वेद था ना, वो अभी सवेद भाग में आ जाता है। उसी समय में ही 7 कर्मों का प्रदेशार्थ प्रशस्त उपशामना से रहित होकर अब सब अनुशांत हो जाता है। 7 कर्मों में ये क्या लगते हैं, 7 9 कषाय, 7 कर्माचं तर उपशम झालेलंच नाहीये ना। 6 कर्मांशों की उद्यावली के बाहिर गुण श्रेणी करता है। 12 कषाय और 7 9 कषायों का गुण श्रेणी निक्षेप एवं आयु को छोड़कर पुढे आहे की तिथं तेच पाहिजे, कर्म म्हणजे तिथं 7 9 कषाय घ्यायचे। 7 9 कषायों का गुण श्रेणी निक्षेप एवं आयु को छोड़कर शेष कर्मों के गुण श्रेणी निक्षेप के तुल्य होता है। शेष में निक्षेप होता है। उसी समय में पुरुष वेद का स्थितिबंध 32 वर्ष, संयोजनों का स्थितिबंध 64 वर्ष और शेष कर्मों का स्थितिबंध संख्यात वर्ष सहस्त्र मात्र प्राप्त होता है। पुरुष वेद के अनुशांत होने पर जब तक स्त्री वेद उपशांत है, तब तक इसी काल के संख्यात 2 भागों के बीच जाने पर नाम गोत्र व वेद इनका संख्यात वर्ष मात्र स्त्री से संयुक्त बंध होता है। सभी का संख्यात 1000 वर्ष होता था ना। यहाँ नाम गोत्र का पहले चालू हुआ संख्यात वर्ष प्रमाण स्थितिबंध क्रम से हुआ था ना। मोहनी का पहले संख्यात 1000 हुआ था, फिर 3 कर्मों का, फिर नाम गोत्र का संख्यात 1000 वर्ष हुआ था। वापिस आते समय पहले नाम गोत्र का संख्यात वर्ष चालू होगा, फिर 3 ज्ञानावरण का स्त्री वेद के उपशमन के काल में होगा, और फिर मोहनीय का ये जो लघु सफेद का उपशमन काल है, वहां पर मोहनीय का भी असंख्यात वर्ष मात्र स्थितिबंध प्रारंभ होगा। उस समय में निम्न प्रकार अल्पभोग करना चाहिए। मोहनी का स्थितिबंध सबसे स्तोक होता है। 3 धाग्य कर्म का स्थितिबंध संख्यात गुना होता है। नाम व गोत्र कर्म का स्थितिबंध
बाहिर गुण श्रेणी करता है। इतर कर्मों का जो गुण श्रेणी निक्षेप है उतना ही स्त्री वेद का भी होता है। शेष में निक्षेप होता है। स्त्री वेद के अनुशांत होने पर जब तक नपुंसक वेद उपशांत है तब तक इस काल के संख्या बहुभागों के बीतने पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय इनका बस असंख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति वाला हो जाता है। उस समय में मोहिनी का स्त्री बन स्तो, 3 घातिया कर्मों का स्त्री बन असंख्यात गुना, नाम व गोत्र का स्त्री बन असंख्यात गुना तथा वेदिक का स्त्री बन विशेष अधिक होता है। जब 3 घातिया कर्मों का असंख्यात वर्ष की स्थिति वाला बन होता है उसी समय ही एक समय में 4 प्रकार का ज्ञानावर्णीय, 3 प्रकार का दर्शनावर्णीय और 5 अंतराय ये बंध से 2 स्थान लता और दारू वाले हो जाते हैं। चढ़ते समय एक स्थान वाला बंध चालू हुआ था ना, वहां आने पर वापिस वो द्विस्थानीय अनुपात बंध चालू होता है। पश्चात संख्यात स्थिति बंध सहस्रों के बीच जाने पर नपुंसक वेद को उपशांत करता है। उसी समय ही नपुंसक वेद को अनुशांत करता है। उसी समय ही नपुंसक वेद का आकर्षण करके उद्यावली के बाहिर गुण श्रेणी में निक्षेपण करता है। यह गुण श्रेणी निक्षेप इतर कर्मों के गुण श्रेणी निक्षेप के सदृश होता है। शेष में गुण श्रेणी निक्षेप होता है। शेष में इसका अर्थ दलितावशेष लेना। नपुंसक वेद के अनुशांत होने पर जब तक अंतर करने के प्रथम समय को प्राप्त नहीं करता तब तक इस काल के संख्यात बहुभागों के बीच जाने पर मोहिनी का वंश असंख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति वाला हो जाता है। उसी समय ही मोहिनी का वंश व उदय 2 स्थान लता और दारू हो जाता है। अंतरकरण के बाद उसका एक स्थानीय हुआ था ना मोहिनी का, 7 करण हुए थे उसमें, वो वापिस 2 स्थान रूप होने लगता है। सब उतरने वालों के 6 आंगुलियों के बीच जाने पर भी उदीर्णा हो ऐसा नियम नहीं रहता, किंतु बंधावली के व्यतीत होने पर उदीर्णा होने लगती है। विशेषार्थ उपसम श्रेणी चढ़ते समय के लिए यह नियम बतलाया गया था कि जिस समय आनुपूर्वी संक्रमण का प्रारंभ होता है उस समय से लेकर कर्मों का बंध होने से 6 आंगुलियों के पश्चात ही उनकी उदीर्णा हो सकती है, उससे अल्प समय में नहीं। देखो पृष्ठ 302। किंतु श्रेणी से उतरने वालों के लिए यह नियम नहीं है। कुछ आचार्यों का ऐसा मत है कि श्रेणी से उतरते समय भी जब तक मोहिनी का संख्यात वर्ष मात्र तक का स्थिति बंध होता है तब तक तो 6 आंगुलियों के बीचने पर ही उदीर्णा का नियम रहता है, किंतु जब असंख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति बंध का प्रारंभ हो जाता है तब वह 6 आंगुलियों के पश्चात उदीर्णा का नियम नहीं रहता। किंतु इसका समाधान करते हुए वीर सेनाचार्य का कहना है कि यदि ऐसा माना जाए तो कषाय प्राभुत के चूर्णी सूत्रवर्ती सवस्त्र परिवल माणयश्च में जो सर्वपद का प्रयोग हुआ है वह निष्फल हो जाएगा। अतएव यही मानना चाहिए कि श्रेणी उतरते समय 6 आंगुलियों के पश्चात उदीर्णा का नियम सर्वथा लागू नहीं होता। दूसरे नीचे उतरने वालों के लिए नियम नहीं है। कुछ आचार्यों का ऐसा मत है कि श्रेणी से उतरते समय भी जब तक मोहिनी का संख्यात वर्ष मात्र तक का स्थिति बंद होता है, अभी तक हुआ था ना, तब तक तो 6 आंगुलियों के बीचने पर ही उदीर्णा का नियम रहता है, किंतु जब असंख्यात वर्ष प्रमाण स्थिति बंधन का प्रारंभ हो जाता है तब वह 6 आंगुलियों के पश्चात उदीर्णा का नियम नहीं रहता। तो किन्हीं आचार्यों का मत क्या बताया कि जब 90 गुण स्थान में आया तभी से वो 6 आंगुली जाने पर उदीर्णा होने का नियम कैंसिल हो गया तभी से। लेकिन किन आचार्यों का कहना है कि यहाँ तक आने तक वो नियम रहता है, जब होने का असंख्यात वर्ष प्रमाण जब तक स्थिति बंद नहीं होता है तब तक ये नियम रहता है। किंतु इसका समाधान करते हुए सेनाचार्य का कहना है कि यदि ऐसा माना जाए तो कषाय प्राभुत के चूर्णी सूत्रवर्ती सवस्त्र परिवल माणयश्च में जो सर्वपद का प्रयोग हुआ है वो निष्फल हो जाएगा। अतएव मतलब
नीचे पढ़ने वाले के सबके लिए यह नियम ऐसा हो जाए, मतलब बताया है तो वह नियम नहीं लगेगा। अतः यही मानना चाहिए कि श्रेणी में उतरते समय 6 अवयवों के पश्चात उतरने का नियम सर्वथा लागू नहीं होता। मतलब नीचे गिरने वालों के लिए यह नियम नहीं होता है। नीचे गिरते समय 90 स्थान में आते ही उसकी 6 अवली का नियम नहीं रहेगा, एक अवली के बाद उदीर्णा होने लगेगी, ऐसा है। दीदी मेरा आपके बाद उठना होने लगी कि अच्छी सी ये है भी नहीं जब से आते नहीं बस बुरी चीज बुरी अच्छी का बात अलग है। आगे अनिरुक्तिकरण के काल से प्रारंभ कर सब उतरने वालों के मोहिनी का अनुपूर्वी रहित संक्रमण होता है। लोक का भी संक्रमण होने लगता है। जब मोहिनी का संख्यान वर्ष प्रमाण स्थिति वाला बंध होता है तब मोहिनी का स्थिति बंध इसको 3 घातिया कर्मों का स्थिति बंध असंख्यात गुणा, नाम गोत्र कर्मों का स्थिति बंध असंख्यात गुणा तथा वेदनी का स्थिति बंध विशेष अधिक होता है। इस क्रम से संख्यात स्थिति बंध सहस्रों के बीच जाने पर विद्यांतराय अनुभाग बंध से सर्वघाती होता है। देशघातीकरण नष्ट होने लगता है। देशघातीकरण हुआ था ना चलते समय, अब सब सर्वघाती वापस होने लगते हैं। पश्चात स्थिति बंध तत्व से आधुनिक बौद्धिक ज्ञानावरण और परिभोगांतराय भी सर्वघाती हो जाते हैं। पश्चात स्थिति बंध तत्व से चक्षु दर्शनावरणीय सर्वघाती हो जाता है। तत्पश्चात स्थिति बंध पृथकत्व से सुतक ज्ञानावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय और भोगांतराय ये सर्वघाती हो जाते हैं। पुनः स्थिति बंध पृथकत्व से अवधि ज्ञानावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय और लाभांतराय भी सर्वघाती हो जाते हैं। पश्चात स्थिति बंध पृथकत्व से मन बने ज्ञानावरणीय और दानांतराय भी अनुभाग बंध सर्वघाती हो जाते। तत्पश्चात स्थिति बंध सहस्रों के बीच जाने पर असंख्यात समय प्रबंधों की उदीर्णा नष्ट हो जाती है और समय प्रबंध के असंख्यात लोक मात्र भाग अर्थात एक समय प्रबंध के असंख्यात भाग मात्र उदीर्णा होती है। जिस समय में समय प्रबंध के असंख्यात लोक मात्र भाग उदीर्णा होती है उस समय में मोहिनी का स्थिति बंध घातिया कर्मों का स्थिति बंध असंख्यात गुणा, नाम व गोत्र कर्मों का स्थिति बंध असंख्यात गुणा और वेदी का स्थिति बंध विशेष अधिक होता है। अभी तक जो क्रमकरण में किया था ना लास्ट में वो चलाया है, अब क्रमकरण भी नष्ट होगा, वापिस मोहिनी का घाती कर्म का वो क्रम उल्टा हो जाएगा। इस क्रम से स्थिति बंध शास्त्रों के बीच जाने पर पश्चात एक साथ मोहिनी का स्थिति बंध श्लोक, नाम व गोत्र कर्मों का स्थिति बंध असंख्यात गुणा तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय इन तीनों ही कर्मों का स्थिति बंध तुल्य विशेष अधिक होता है। तब परिणामों के निमित्त से बराबर कैसे कार्य होता है कर्म में, ये सब समझ में आता है। परिणाम में संकेत बढ़ता जा रहा है, इसलिए बराबर सब उल्टा काम होता जा रहा है। आगे वो चढ़ते समय विशुद्धि बढ़ती गई थी तो ये काम होता था, काम हुआ था। वेदनी का स्थिति बंध विशेष अधिक होता है। इस प्रकार संख्यात स्थिति बंध शास्त्रों को करके पश्चात एक साथ होने का स्थिति बंध श्लोक, नाम व गोत्र कर्मों का स्थिति बंध असंख्यात गुणा तथा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अंतराय इनका स्थिति बंध तुल्य विशेष अधिक होता है। संख्यात गुना था वो अधिक, मतलब 1.5 गुना, नाम गोत्र से 3 कर्मों का 1.5 गुना होता है ना, वो विशेष अधिक। इस प्रकार संख्यात स्थिति बंध शास्त्र बीत जाते हैं। तब अन्य स्थिति बंध एक साथ नाम व गोत्र कर्मों का श्लोक, मोहिनी का स्थिति बंध विशेष अधिक तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय इनका स्थिति बंध तुल्य विशेष अधिक होता है। मतलब वेदनीय का नाम गोत्र का मोहिनी से अधिक होता है, मतलब कम हुआ और मोहिनी का ज्यादा हुआ। इस क्रम से बहुत स्थिति बंध सहस्र बीत जाते हैं। तत्पश्चात अन्य स्थिति बंध एक साथ नाम व गोत्र कर्मों का श्लोक, 4 कर्मों का
मूल्य विशेष अधिक और मोहनी का स्थिति बंध विशेष अधिक होता है। तो जैसे वो अनुपात है उसके अनुसार हो गया। नाम गोत्र का 20 तो ज्ञानावरादि का 30 तो मोहनी का 40, ऐसा उस अनुपात में हो गया। जहाँ से लेकर असंख्यात वर्तमान स्थिति वाला बंध होता है, वहाँ से लेकर प्रत्येक स्थिति बंध के पूर्ण होने पर अन्य असंख्यात गुणे स्थिति बंध को बांधता है। इस क्रम से सातों कर्मों का पल्योपम के असंख्यात भाग मात्र स्थिति बंध से एक साथ पल्योपम के संख्यात भाग प्रमाण स्थिति बंध होने लगता है। पर चढ़ते समय क्रम से हुए थे दुरापुष्टि, लेकिन यहाँ उतरते समय एक साथ तीनों का पल्ले का संख्यात्मक भाग स्थिति बंध हो गया। वहाँ से लेकर प्रत्येक स्थिति बंध के पूर्ण होने पर अन्य संख्यात गुणे स्थिति बंध को बांधता है। इस प्रकार संख्यात स्थिति बंध सहस्रों की अपूर्व वृद्धि पल्योपम के संख्यात्मक भाग मात्र होती है। पश्चात मोहनी के स्थिति बंध की अपूर्व वृद्धि पल्योपम के संख्यात बहुभाग मात्र होती है। उस समय में चार कर्मों के स्थिति बंध के साथ ही चतुर्थ भाग से ही पल्योपम मात्र वृद्धि होती है। जैसे वो कम होते समय बहुभाग का घात हुआ था ना, अभी वापस बढ़ते समय वैसा संख्या बहुभाग स्थिति बंध बढ़ता है। उसी समय नाम व गोत्र कर्मों की स्थिति बंध वृद्धि संख्यात्मक भाग से हीन अर्ध पल्योपम मात्र होती है। जब यह वृद्धि होती है तब मोहनी का जो स्थिति बंध पल्योपम प्रमाण, चार कर्मों का जो स्थिति बंध चतुर्थ भाग से हीन पल्योपम प्रमाण और नाम व गोत्र कर्मों का जो स्थिति बंध अर्ध पल्योपम मात्र होता है, उससे लेकर प्रत्येक स्थिति बंध के पूर्ण होने पर पल्योपम के संख्यात्मक भाग मात्र वृद्धि होती है। जितना शेष अनिवृत्तिकरण काल और सब अपूर्वकरण काल है, उतने काल तक पल्योपम के संख्यात्मक भाग मात्र वृद्धि से स्थिति बंध सहस्रों के बीच जाने पर अन्य स्थिति बंध एकेंद्री के समान हो जाता है। पुनः इसी प्रकार द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री और असंगी इनके स्थिति बंध के समान स्थिति बंध हो जाता है। तत्पश्चात स्थिति बंध सहस्रों के बीच जाने पर अंत समयवर्ती अनिवृत्तिकरण होता है। अंतिम समयवर्ती अनिवृत्तिकरण के स्थिति बंध कोटि के भीतर सालोपम लक्ष्य पृथुकत्व मात्र होता है, अर्थात मोहनी का लक्ष्य पृथुकत्व सालों के 7 भागों में से 4 भाग, ज्ञानावरणादि 4 कर्मों का उक्त 7 भागों में से 3 भाग और नाम व गोत्र कर्मों का उक्त 7 भागों में से 2 भाग मात्र स्थिति बंध होता है। तो नाम गोत्र से 1.5 गुना ज्ञानावरादि का, नाम गोत्र से 2 गुना 4 गुना ऐसा स्थिति बंध होता है। अब अपूर्व कर्म में प्रयोग